नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो, समाज को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। उसी क्रम में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा चूरू जिले के तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पूर्णरास में। यहाँ पर देखा कि गौशाला बहुत बढ़िया बनी हुई है। और गौशाला के जो अध्यक्ष हैं बनवारी लाल जी सारन हैं और उनके साथ में उनकी टीम है, उनके साथी कह लो, कार्यकर्ता कह लो, उनके साथ में वार्ता करेंगे और जानेंगे कि कैसे चल रहा है इनका जो गौशाला का काम। और उसके अलावा बता दूं कि बनवारी जी जो हैं राशन डिपो का काम भी देखते हैं, उनसे कई तरह की वार्ताएं करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले तो बनवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत नमस्कार। तो इसके अलावा आपका भी स्वागत है जी। नमस्कार जी, स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बनवारी जी से। तो बनवारी जी, तो चौधरी साहब आप बताओ कि आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दो। मैंने तो शॉर्ट में दिया, आप अपने बारे में परिचय दो। कैसा आप क्या कुछ करते हैं और अध्यक्ष बने तो कैसे बने, क्या कारण रहा? नहीं साहब, मैं थाने पहली बार तो मेरे राशन डिपो वाला बता दूँ कि मैं 2006 के महीने में हूँ। 2006 लाग गया, आज 2024 होगी नहीं। इन ताई मान लो गाँव याची में सेवा करते आया हूँ और कोई आज तक मेरी कोई राशन के बारे में कोई शिकायत को नहीं है। 400 450 राशन कार्ड मैं मान लो वितरण करूँ अच्छी तरह। इब रही बात गौशाला की, गौशाला के मायने जब वो कोई आदमी धंधो करते हुए गाँव के लिए बड़ी है। जब 2022 के महीने मैंने बोले यार सागे सागे और संभाला। तो सारन साहब, आपकी जो श्री जसनाथ गौशाला जो पुनरास की है, ये गौशाला का निर्माण कब हुआ, उसको कितना समय हो गया? ये इसका निर्माण हो रहा है सर 2015 में। तो 2015 में जब निर्माण कार्य हुआ, शुरू हुआ, तो मतलब क्या उद्देश्य लेकर बनाई गई थी गांव वालों के द्वारा? क्या उद्देश्य था, क्या कारण था कोई विशेष? नहीं सर, जब गांव वाले ने पशु मान इकट्ठा कर गए एक बनवाई, जो तो गांव में आपके 70 पर बनाई। फिर धीरे धीरे आ 2016 के महीने सरकार में जुड़ गई। जय बाद में सरकार को वो अनुदान आया बगैर बढ़िया चाली बगैर बढ़िया गाँव की भी सहयोग मिल रहा है। तो बात करा चौधरी साहब के आज की तारीख में जो है अपने जो गौशाला है, इसमें इनमें कितना पशु कितना है जी? अब 350 पशु है। 350 पशु है। तो भी में कितनी गायां और कितनी जिया कोई बच्चे भी होवा है, कोई गोदा भी होवा है, या कोई जिका अंधा भी होवा है, कई तरह का होवा है, तो भी कितना कितना है? नहीं, कोई अंधा और कोई विकलांग तो है ही कोई। अंधा विकलांग कोई 100 नहीं 200 180-85 तो गाय है। लमसम 70 एक अपने बड्डा गोदा है और एक है छोटा अपने 2 साल का 2.5 साल का, यहाँ करके 350 पशु जुड़ जाए। तो अगर आप आज की बात करा तो आज जिया अनुदान, सरकारी अनुदान जिया थे बताए हुए अभी 2016 आ रहे हैं, तो सरकारी अनुदान कितना पशु को आन लाग रहा है और के हिसाबों आन लाग रहा है? जितो भी आन लाग रहे थे बिता अनुदान संतुष्ट हो? नहीं, बिया तो पशुओं का हुआ है। पहले मिल तो माने 6 महीना हुआ। ठीक है। सरकार 6 महीना देती कर दियो, सरकार 9 महीना कर दियो। और छोटे को है 20 रुपया, बड़ा पशु है 40 रुपया दिन को। ठीक है। जो 3 महीना को तो माने गाँव में व्यवस्था करनी पड़े और भी सरकार देवे वो बढ़िया चाल के। तो एक बात बताओ कि अब 20 रुपया और 40 रुपया और बीऊ के इतो खर्चाओं काम चल जाएगा? नहीं, काम तो कौन चल रहा है, फिर भी मान लो धक्का पेल तो हो जाए कि गाँव से सारो लगे। आप बात कैस कहाँ इब लहर ने पराली का भाव चढ़ दिया, आधार पर तो बहुत मान लो डाउन चाल ओढ़ूंगा।
तो अब जियां कितना पशुओं को अनुदान आपने का नाम है? ए मार्क ना वैस कदी तो आज 325 और कदी 300, क्यों कम बेसी तो होता ही रहे पशु। ठीक है। फिलहाल मान लो 300 पशु मान करें, अब कल अनुदान 300 का हो। तो अब बात करें कि गौशाला जी ते बना रखी है, अब गौशाला में के कुछ बना रखे है, मतलब पशुओं खातर के सुविधा कर रखी है? नहीं, ठाण बना रखे, ऊपर छपरा बना रखे, खेल बना रखी 4, एक बड़ा बोर बना रखी भी पानी मान लो पशुआन पीने खातर है, और 2 बड़ा ढारा स्टॉक खातर है, चारे का स्टॉक। तो अब थे जियां जियां तूड़ी वगैरह होवे जियां बात तूड़ी थे एडवांस में स्टॉक में रखो, हाँ, 15-20 दिन स्टॉक में रखने पड़े, बना के आगू स्टॉक रखना पड़े। और अब तो स्टॉक काफ़ी कर लिया, क्योंकि अब तो चारों निकटा कुछ लोग ले लेंगे। तो थारी जी की गौशाला की जी की कमेटी है, वह कमेटी का चुनाव होया करे या निर्विरोध बनाया सर? निर्विरोध बनाया। तो अब बात कराएं कि कितना मेंबर 2016 में 15 में और क्या वही मेंबर कंटिन्यू चल रहा है या अभी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, चेंज कर दिया 3 बारी। कितना कमेटी में कितना मेंबर है? कमेटी में 12 आदमी है। तो सारन साहब बात करें कि जो 12 के 12 जो आदमी हैं जो कमेटी में जो ले रखे हैं, क्या वो 12 के 12 आदमी पूरा सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और कितना करते हैं? नहीं, सहयोग तो 12 का 12 ही करें, माली संभाल वो करें गौशाला ने, और जे कोई काम हुआ तो भी इकट्ठा हो गया, बेटा गौशाला में इकट्ठा हो जाए आप वो काम करवाना है। ठीक है, मैं तो मेरे और मौजूदा तो 3 ही हुए, महीने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एक मंत्री, और कोई कागज पर साइन हुए तो 3 सदस्य गए हुए। ठीक है, वो बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रही है। आप एक बार आपने सगे भाई 2 और भी बैठे हैं, बिना सगे भी बात कर लिया, आप फिर दोबारा आवांगा। तो सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में, गौशाला की जो कमेटी है उसके, आप भी कमेटी मेंबर हो या कमेटी मेंबर नहीं हो, तो कमेटी के बारे में क्या कहना चाहोगे, गौशाला के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मेरा नाम है प्रेमचंद स्वामी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, और गौशाला में जो बनवारी जी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पशु भी अच्छी तरह अस्पुष्ट है, जो भी कोई समस्या होती है ऐसे गांव के नौजवान भी हेल्प के लिए चले जाते हैं, जैसे कोई बेच कहाँ पड़ गया और पड़ गया, कोई भारी बीमारी होगी उसको खड़ा करना है तो गांव के नौजवान चले जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जसना जी गौशाला नाम से, उस ग्रुप में बात डाल देते हैं, फिर तुरंत नौजवान पहुंच जाते हैं। और बनवारी जी बोले 2016 से, तो 2016 से ये वहीं गौशाला है। पहले एक बार यहाँ हमारे गौचर भूमि में बाड़ा बनाया था, जैसे खेती टाइम में उन्हें इकट्ठा करके गांव में चारा छानी इकट्ठा करते थे, मांग मांग के उनको खिलाते थे, फिर उनको फसल काटने में छोड़ देते थे। नहीं, उनके बाद में ये जो बनवारी जी ने संभाली गौशाला, उनके बाद में सही है, एकदम अच्छे पशु है और उनकी सेवा भी अच्छी होती है। और फिर बनवारी जी ने बोला राशन की बात, राशन की बात ये है कि बनवारी जी ने बहुत अच्छा गांव में काम किया है, और कोई भी गरीब आदमी आता है कभी उसका राशन नहीं है तो भी एक बार आके बनवारी को बोल देता है मैं एक बार कटवा दूँ, तुम तुम्हारी जेब से दो, तो भी बनवारी देता है। ये बात अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। हाँ, काम बनवारी जी काम की तरफ। तो इसके अलावा, हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या नाम है आपका, आप अपने बारे में बताएं, और मैंने सुना है कि आप दूध डेयरी का भी काम करते हैं, आप अपने बारे में भी बताएं और गौशाला के बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? रामस्वरूप गोस्वामी, मैं पुनरास का ही हूँ। ठीक है। और गौशाला की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह गाड़ी निकलती है, मान लो हर घर से रोटी 1-2 इकट्ठी कर करके कम से कम 3 कुंटल अनाज हो जाता है डेली का, और हर घर से हर गाय को खिलाया जाता है, और वह व्यवस्था बढ़िया है। और ये अध्यक्ष साहब और सारे गौशाला को पूरे संभालते हैं बड़े तरीके से। नहीं तो अध्यक्ष साहब ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं गौशाला का? बड़े तरीके से रख रहे हैं।
और अकेले ही रख रहे हैं या पूरी कमेटी रख रही है? ना पूरी कमेटी सहयोग कर रही है इसका। कमेटी कर हाँ रही है। हाँ। तो आप क्या करते हो गोस्वामी जी? मैं सक्की डेयरी चला रहा हूँ, सक्की महिला लिमिटेड डेयरी है, और यहाँ बालाजी मंदिर के पास में ही डेयरी है। तो इसके अलावा अब बात करेंगे अध्यक्ष साहब से दोबारा। तो सारंग साहब आपके पास दोबारा आऊँगा। तो सारंग साहब बात करेंगे कि आप आपके समय के पीरियड के अंदर आप जनता से भी कोई सहयोग लेते हैं? किस तरह लेते हैं? ज़मीन वाइज लेते हैं या आप वैसे ही खुला सहयोग लेते हैं? या जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि एक गाड़ी जो है वो निकलती है पूरे गांव के अंदर, और किस तरह से रहते हैं? नहीं, गांव का सहयोग तो लेवा साहब, ज़मीन के ऊपर आपका 50 रुपया बीघे का मैं मान देवा भी सारा गांव को इकट्ठा करके पीसा गौशाला में दे दे, क्योंकि 3 महीना अनुदान को नहीं आवाज वो भी तो गांव सहयोग कर दे। और बताइयो कि रोटियाँ में एक गाड़ी लगा रखी है, एक घर की हर घर में मान लो एक रोटी जा आज हर घर में बा भी 2-2.5 कुंटल वो मान लो आटो उर्जे वही व्यवस्था बड़ी है भाई। केवल आटा और रोटी की बात नहीं है, और बहुत सारी, जैसे अब मान लो सलाद भी काटते हैं तो वो भी गायों के लिए जाइए, गाया खातर जाए वो मान लो सलाद हो या कोई दुकान गए मायने सब्जी मान लो कि थोड़ी खराब होगी 2-3 दिन की होगी भाई 15-10 किलो कोई हर दुकान पर उगाल दे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उससे पूर्ति हो रही है। हाँ। तो सारंग साहब बात करें कि जितना अनुदान आपको जो सरकार की तरफ से आता है 9 महीने का, क्या उससे 9 महीने का खर्चा निकल जाता है या उसके अलावा अपने को गांव वासियों से भी सहयोग लेना पड़ता है, या मतलब कैसे टाइम पास होता है? कहीं आप संतुष्ट हैं? नहीं साहब का 9 महीना हो तो सरकार तो सिर्फ मान लो कचरे के लिए पैसा देवे और तो कोई चीज़ को देवे को नहीं बींगा। मान लो आदमी रखा 3-4 वांगी भी सैलरी हो जा, और कोई ठाण बनवाना हुआ, खेल बनवानी हुआ, कोई छपरो बनवाना हुआ, वो बिंगो सरकार कोई पैसों कौन दे। मान सिर्फ मान लो जीतो का खाण खातर कचरो है नहीं बिंगी तूड़ी लेनी है या नीरो लेना है बिंगा पैसा दे। और जो को खर्चो ये मन में कर लिया कि अपन फलानी चीज़ बनानी है तो गाँव से सहयोग मिले, बिन गाँव भी यहाँ कर लियो कि तेरे 1000 रुपया 500 रुपया रसीद काट दिया, गाँव चौको सहयोग। इसीलिए जन सहयोग आवश्यक है। जन सहयोग की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि अनुदान कहने को तो ठीक है अभी 9 महीने का मिलता है, लेकिन उससे वो भी एक लिमिटेशन है। तो अब बात करें कि आप जैसे अभी आपने बताया कि गौशाला के अंदर जैसे वर्कर भी काम करते हैं, कितने पेड मजदूर काम करते हैं, कितने लोगों का स्टाफ काम करता है गौशाला के अंदर, उसके बारे में बताएं। कितना खर्चा है लगभग? मजदूर 3 है, मजदूर 3 लमसम सैलरी देवा में 25,000 रुपया मिलना। 25,000 रुपया तीनों में। 25,000। हाँ। और ये कोई करवानो है काम मान लो ये खाद सुरानी है तो मैं ट्रैक्टर सुरवा दिया, मान सिर्फ पे पशु बह नहीं नो और माने साल संभाल। तो सारंग साहब अब बात करें कि आप जैसे आपके जो एमपी साहब हैं उन्होंने जैसे कभी एमएलए साहब हैं या सरपंच साहब हैं ग्राम पंचायत के कोटे से, या किसी ने कोई विशेष सहयोग किया हो तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं साहब, एमपी साहब या एमएलए साहब सरपंच साहब से गौशाला में कोई एक्स्ट्रा कोई माने लोग कौन मिले लो। एमपी साहब है राहुल जी कसुआंगी इतनी तो हाँ पीछे भरी बोलियो कि मैं थारे गौशाला में लाइट दूंगा। अब भी मैं राहुल कसुआ से निवेदन करूँ कि हमारी गौशाला में जो लाइट दे दें तो बहुत मैं आभार रखा क्यों बड़ी और क्यों है। तो अब लाइट की मानो जरूरी व्यवस्था है क्यों हमारे पानी के बाटू गामू बोर ले जा रखे है बटो लाइट है कौन रोज ही कट जाए। राहुल जी कहें तो मैं क्या लाइट में थाने दूँगा और माने कोई सहयोग कौन देड़ो। तो ये घोषणा करे हुए कितना टाइम हो गया? ये चुनाव 3 महीना पहले। 3 महीना पहले। और संजोग की बात देखो दोबारा फिर वही दोबारा बने हैं। नहीं साहब घोषणा ही कौन नहीं अटू जैन एक्स पूरी जितनी दूरी है निपो आगे ऐसे मैंने पूरा लाइट को बनवा आगे कितो बने कितो में 3.5 लाख रुपया बनया बोले मैं खाते में पैसा दूँगा तो खाते में पैसा डाल दूँगा। फिर आगे चुनाव आ गया तो बोले आचार संहिता लागी और अब की बार मैं एमपी आऊँगा जब एमपी भी आ गया
चलो बहुत बढ़िया बात है जी। और दोबारा फिर भी बने हैं तो एमपी साहब को व्यक्तिगत हम चैनल की ओर से भी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जो घोषणा की हुई है एमपी साहब उसको पूरा करें। तो इसके अलावा अब सारन साहब आप अपने जो ग्रामवासी हैं, दर्शक हैं, आपको जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँ बढ़िया है जो गौशाला के लिए कोई जो मंदिर में तो आई कहूँ कि जितो आदमी बढ़ चढ़ गए बड़ा दान करे भी तो बढ़िया रहेगा। आज मान लो जो गाँव में सहयोग करे तो बड़े एक ट्रैक्टरी कमी है, और भी जो सहयोग करे तो आपने छपरो बन जा छाया लिए आगे सर्दी आने लग रही है, जो मान लो पशु पाले कौन मरे अपनी गाय आता जोड़िए। तो सारन साहब अब जैसे रूटीन में जैसे आपने जो अनुदान जो आपने जो जन सहयोग चाहिए वो तो आपको जैसे रूटीन में कर रहे हैं पुनरास गांव के जो है, तो कभी जैसे आमतौर पर कई गौशालाओं में देखा है कि जैसे कोई जन्मदिन वगैरह बनाते हैं या कोई अपना कोई त्यौहार बनाते हैं, कुछ लोग जैसे त्यौहार मनाने के लिए भी जो है वहाँ पे गौशाला में आ जाते हैं। आपके ऐसे भी कोई गांव के अंदर गौशाला में कुछ ऐसा किया जाता है तो क्या कुछ किया जाता है उसके बारे में? नहीं, जन्मदिन होया शादी के लिए जब साहब हमारे पीसा गिरे गौशाला खाते गए महीने कोई 1100 रुपये कटा ले, कोई 2100 रुपये कटा ले, और जब थारी 1100 में माओ सौ में गाँव पूरी बैठे जावे। हाँ, महिला हुई और हुई बैठे चौकदर में जैसे खुआवे रोटी खुआवे आप घर में ले जाके अब ये एक अच्छी व्यवस्था है। और मार तो एक मांग हो रहा है कि सरकार को एक निवेदन है मारो कि 12 बिना अनुदान हो जाए तो ठीक ठाक चल जाए। तो सारन साहब कभी ऐसा भी हुआ है कि अब जैसे गौशाला में कोई सेवा करने के लिए जैसे कई गौशालाओं में देखा है कि गौशाला में जो लोग हैं मतलब निवासी हैं आजकल के जैसे बच्चे यूथ हैं या कई जगह देखा है महिलाएं भी वो गायों को संभालने के लिए जाते हैं, अपने ऐसे भी कोई है सर? है सर। कितने के लोग जाते हैं? हमारे नौजवान छोरा 15-20 छोरा जावे जो कोई गाँव बैठी उनमें मशीन गमा खड़ी करनी कोशिश करनी बिन पगाव चलानी, और महिला भी जावे ये मान लो 11 से त्योहारा में नहीं तो अब बड़ा 12 जाड़ी भी कर गया मैं। नहीं, कोई ऐसा भी है जो रूटीन में जैसे गाय की सेवा करने के लिए जैसे उनकी सार संभाल करने के लिए भी आपने जो लेबर रखा हुआ है वो तो एक अलग चीज़ है, उसकी तो ड्यूटी है, उसको तो उसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन गाय की सेवा करने के लिए गाय को नहलाने धुलाने के लिए या उसका जैसे गोबर वगैरह उठा के रखने के लिए कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सेवा दे रहे हैं? दे में सर। कितने के लोग होंगे ऐसे गाँव के? ये 15-20 नौजवान छोरा हैं जो कोई गाय बीमार हो जा मान ली दवाई दिलानी गोबर वो बैठा भी जगह साफ सफाई कर आनी या बात आवड़े गा बैठ गई तो भी छाया मतलब लगभग 20 से 25 लोग जो बच्चे युवा हैं वो जाके और गांव में मतलब उस गौशाला में बिना निस्वार्थ सेवा जो कर रहे हैं। एक होता है कि पैसे की सेवा करना और एक कहता है कि शारीरिक सेवा करना। गांव से गाड़ी जाए रोटियां लेके तो बिंगा अंदर छोरा पान छोरा युवा जागा बान में गाया रोटी खवाएंगे गाल के मान लियो तासड़ी गया मायने 18 पर जा जाए गिरेगा। तो सारन साहब जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि आज का जो समय चल रहा है, आज का जो युग चल रहा है, उस युग के अंदर आज यूथ जो है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, वो कहीं ना कहीं वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है या इन मोबाइलों में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहता है या अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता है, कुछ असामाजिक तत्वों से भी जुड़ जाता है किसी न किसी मतलब किसी कारणवश से। अपने पुनरास गांव का जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो किस तरह है जब कोई आपके गौशाला के अंदर कोई कार्यक्रम होता है, कोई जैसे कोई ज़रूरत होती है, तो जैसे आप बता रहे हो 15-20 युवा जुड़ते हैं, लेकिन क्या कोई गलत संगति में भी कोई है? और अगर जो है उनको आप क्या कहना चाहोगे? कोई है तो? नहीं सर, पहली बात तो है ही नहीं, कोई हुए तो मैं समझा दें कभी रस्तों करते है। मतलब सारा यूथ जो है वो मतलब एक अच्छी दिशा की ओर चल रहा है। हाँ, शिक्षा नगरी तरफ पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, पढ़ाई की तरफ। अब आप अपने जो जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? आप अपने जो गांव वाले हैं उनको आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो आई कहूँ बढ़िया है जो गांव वाला मान लो गौशाला कर बढ़िया सहयोग करे तो मैं बहुत बहुत आभार मानूँ। और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से 12 महीना अनुदान हो जाए तो और बढ़िया है। ठीक है। तो
सर यही है जो 9 महीना बनवारी जी बोले थे 9 महीना अनुदान मिलता है, तो 12 महीना हो जाए तो गौों को ये गांव के जो दान आता है उनसे छप्परा या कोई पानी की व्यवस्था हुई, खेल की व्यवस्था हुई और चारा रखने के लिए वो सप्पा बन जाए वो, क्योंकि ये पैसा हमारा 3 महीना 4 महीने का जो पैसा है वो सरकार दे देगी खाने के लिए, तो हम उस काम में लगा देंगे। तो सर आप क्या अपील करना चाहोगे? बढ़िया एकदम सेवा, और पूरा गांव मिल के सेवा करे तो बहुत बहुत आभार रहेगा। और सब मिल के हर घर में एक बनवारी जी एक नहीं, पूरे गांव की गौशाला है और गौओं की सेवा है, तो इसमें तो भाग लेना चाहिए और बढ़िया भाग लेंगे तो बहुत आगे पुन पाएगी। भाई मान लो मनराम जी बामू है, वो 6 बजे गाड़ी स्टार्ट करते हैं और 12 बजे तक वो आपकी निस्वार्थ सेवा करती है, कोई पैसा नहीं लेती है। उम्र है बाकी 65 साल और गाड़ी चलाती है फ्री। और पहले परमेश्वर जी सिद्ध थे, वो बावड़े पधार गए, स्वरूप पधार गए, वो भी सेवा इसकी भी दीन थी, वो बाल्टियों में लेके और हर गायों को रोटी खिलाते थे। और अभी मनराम जी बामू है, वो भी बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं भाई, 3 कुंटल अनाज गायों को खिला रही है गाँव से ले जाकर, तो इसका आभार तो अपने हाथों से मान लो बच्चों को साथ में ले जाके, और गाड़ी में अकेले चलाती है, वो गाड़ी अकेले चलाती है, कमांडर गाड़ी है ये 98 मॉडल, तो इतनी दोहरी गाड़ी है वो, तो भी वो चलाती है। और बूढ़े आदमी है तो भी एक मान लो सुबह चाय पी के जाती है और 12 बजे गौशाला में जाके चाय पीती है। तो सारंग साहब, हमने गौशाला के बारे में काफ़ी वार्ता करी है। इस गौशाला की शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत करने में विशेष रूप से किन किन का विशेष रूप से योगदान रहा? ठीक है, आप तो 2021 के अंदर आप अध्यक्ष बने हैं, लेकिन शुरुआती दौर में भी आप गौशाला बनाने में और गौशाला को शुरू करने में कहीं ना कहीं आप तब से भी आपका जुड़ाव जैसे रहा है, गांव वालों ने जैसे बताया, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? शुरुआत में सर हमारे परमेश्वर नाथ जी सिद्ध होया करता, बांगी भूमिका बढ़िया रही। वह फिर मान लो का जिम टाइम में मारकन गाड़ी को नहीं गौशाला का मायने आपकी 20-20 लीटर की ये बाल्टियाँ बनी, आम घर घर गए मायने एक रोटी मांगी, 2 किलोमीटर पर जाए अपने गौशाला बट्ठा ले जाने आता। कैंसर का बीमार आदमी अब है, ये भी तो भी बैठा रहा कौन से आगे चले गया, बढ़िया बांगी शुरुआत की तरफ ना बांगी रही। परमेश्वर जी जो है उन्होंने सिद्ध साहब हाँ। और किसी का विशेष योग, जैसे देखो आर्थिक सहयोग करना एक अलग बात है, लेकिन शारीरिक सहयोग करने वालों में विशेष कोई आप किसी का नाम लेना चाहोगे तो बताओ। नहीं, विशेष तो यही है परमेश्वरी में, ये घर से मान लो कि पैसा मांगे तो 2 छपरा बना के गया, और रोटी आएंगी जो घर की रोटी आगे चलाई है, थरपन आएंगी है, और गाड़ी भी इनकी चलाई हुई है। फिर गाड़ी परंपरा को चलाने में उसका उनका बहुत बड़ा योग, तकड़ो सहयोग हो, सब शिव पर परमेश्वर को सहयोग। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बातचीत हमारी जैसे बहुत ही शानदार रही, गौशाला के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी है। हालांकि लगभग सभी गांवों में गौशालाएं होती हैं, और ये जो गौशाला है श्री जसनाथ गौशाला पुनरास की अध्यक्ष बनवारी लाल जी सारंग साहब और उनकी टीम के साथ में, उनके मित्र मंडली के साथ में जैसे आज मुलाकात हुई है, बहुत ही शानदार वार्ता रही है, और गौशाला के बारे में बताया कि कैसे प्रगति हुई, किस तरह से बनाई गई, क्या आगे की इनकी योजनाएं हैं, सरकार से विशेष रूप से इन्होंने मांग भी करी है, जन सहयोग की भी हर कहीं ना कहीं और आवश्यकता है कि बढ़ोतरी हो जाए, और गौशाला जिस तरह से चल रही है, जो सहयोग आज जन सहयोग हो रहा है आगे भी मिलता रहे, और कहीं ना कहीं और बढ़ चढ़ कर मिलेगा, तो और गौशाला को उसका जो विकसित किया जाएगा और उसका रूप बड़ा किया जाएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।